प्राचीन काल की बात है। एक गांव में सोमदत्त नाम का एक इंसान रहता था। एक समय ऐसा आया जब दुर्भाग्य ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके काम धंधे में भारी घाटा होने लगा, घर में बिना बात के क्लेश रहने लगा और बीमारियों ने डेरा डाल लिया। ऐसा लगता था मानो दुनिया के सारे दुख एक ही साथ उसके दरवाजे पर आ गए हों। हताश और निराश होकर एक दिन सोमदत्त नदी के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी वहां से एक पहुंचे हुए सिद्ध संत गुजरे। उन्होंने सोमदत्त के माथे की चिंता पढ़ ली और पास आकर बोले, बेटा, कल गंगा दशहरा का परम पवित्र दिन है, जिस दिन माँ गंगा ने स्वर्ग से उतरकर राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। तो क्या वो माँ तेरा संकट दूर नहीं करेगी? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर रोते हुए पूछा, महाराज, मुझ अज्ञानी को रास्ता दिखाइए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन के ये अंधेरे दूर हो जाएं? संत ने शांत भाव से कहा, कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना। आंखें बंद करके हर हर गंगे का ध्यान करना और स्नान करना। इससे तेरे शरीर और मन के सारे अदृश्य रोग धुल जाएंगे। सोमदत्त ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालना। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए वो जल उन्हें अर्पित करना। तुम्हारे पूर्वज तृप्त होंगे और तेरे घर का सारा क्लेश उसी वक्त शांत हो जाएगा। और मेरी दरिद्रता, उसका क्या होगा महाराज? सोमदत्त ने उत्सुकता से पूछा। गंगा दशहरा पर 10 की संख्या का बहुत बड़ा चमत्कार काम करता है, संत ने समझाया। कल गर्मियों में काम आने वाली कोई भी 10 चीजें, जैसे मिट्टी का मटका, छाता, सत्तू या 10 फल लेकर किसी जरूरतमंद को दान कर देना। दरिद्रता तेरी घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएगी। इसके बाद शिव मंदिर जाना और शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना। याद रखना, शिवजी ने ही तो गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोका था। वो तेरी हर रुकी हुई मनोकामना को तुरंत पूरा कर देंगे। सोमदत्त के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। संत ने चलते चलते एक आखिरी बात कही, शाम ढलते ही अपने घर के ईशान कोण में या किसी पवित्र जल के पास 10 मिट्टी के दीपक जरूर जलाना। इन दीपकों की रोशनी तुम्हारे जीवन की हर संकट और अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगी। अगले दिन गंगा दशहरा था। सोमदत्त ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ संत की बताई उन 5 महा उपायों को पूरा किया। चमत्कार ही था कि कुछ ही समय में उसका अटका हुआ काम फिर से तेजी से चल पड़ा। घर में हंसी खुशी लौट आई और हर तरह का संकट दूर हो गया। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गंगा दशहरा के दिन इस मार्ग पर चलता है, माँ गंगा उसकी जीवन की हर डूबती नाव को पार लगा देती हैं। हर हर गंगे।